हेलो प्लांट लवर्स, वेलकम बैक टू हॉर्टिकल्चर रिजुविनेशन। आज मैं ZZ प्लांट के साथ आया हूँ और इसकी दो चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ। पहला ये व्हेन ZZ प्लांट शूट्स लीव्स और दूसरा व्हाई ZZ प्लांट शेड्स लीव्स। तो ये दो कॉमन चीज़ें हैं कि ZZ प्लांट शूट कब करता है, इसके लीव्स कब आते हैं, और दूसरा कि ये क्यों शेड करता है और इसका कारण क्या है। आखिरी तक बने रहिए, मैं इन चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। एक साल पहले मैंने ZZ प्लांट का प्लांट केयर वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने बताया था कि ZZ प्लांट स्प्रिंग ऑटम कंडीशन में शूट देते हैं। आपको ज़्यादातर ये स्प्रिंग और ऑटम कंडीशन में लीव शूट करते दिखेंगे और ये डिपेंड करेगा आपकी आप कैसा सनलाइट दे रहे हैं। आप अच्छा खासा ब्राइट सनलाइट दे रहे हैं तो ये बहुत अच्छा शूट देते हैं। और मेरे तो इस बार 3 लीव्स आए हैं अभी इस नवंबर में। अगर मैं मंथ की बात करूं तो यहाँ सितंबर अक्टूबर में चालू हो जाता है ऑटम का जो सीज़न है। तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर ये जो 3 मंथ है, इन 3 मंथ में आपको ऑटम में शूट होते हुए दिखेंगे। और स्प्रिंग की बात करें तो फरवरी एंडिंग से मार्च अप्रैल तक ये शूट करते दिख सकते हैं। तो ये 2 पीरियड में ही आपको साल में शूट होते हुए दिखेंगे। और बाकी तो मैं अपने 3-4 साल के एक्सपीरियंस में और इसे शूट होते हुए नहीं देखा हूँ। अब एक और चीज़ ये आती है कि हर साल ये सितंबर अक्टूबर में शूट दे देते हैं लीव्स। इस बार थोड़ा सा डिले हुआ है, नवंबर में शूट दिए हैं और उसका कारण मैं बताऊंगा। उसका कारण ये है कि इस बार सितंबर अक्टूबर तक तो पानी ही गिर रहा था, तो वहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी और हो सकता है कि सनलाइट की इंटेंसिटी भी उतनी नहीं रहती थी, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि शूट नहीं दिया ये सितंबर अक्टूबर में। इसीलिए लेट अभी नवंबर में या फिर लेट अक्टूबर में या शायद 29-30 अक्टूबर से ये शूट देना चालू हुए हैं। आप क्लिप में देख सकते हैं कि ये कब शूट दे रहे थे। तो मैंने उस टाइम का रिकॉर्ड किया था क्लिप, तो उस टाइम का क्लिप है ये जब ये शूट दे रहे थे। 1 लीव्स पहले आया, उसके बाद उसके साथ 2 लीव्स उसके बाद शूट करने लगे। तो इस बार थोड़ा लेट शूट दिए हैं क्योंकि ऑटम भी थोड़ा सा डिले वे में आया है और बहुत जल्दी हम विंटर में एंटर कर जा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर थोड़ा डिले भी होता है शूट देने में तो आपको पेशेंस रखना है, सनलाइट सही देना है, ब्राइट सनलाइट में रखिए। कोई भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सनलाइट अवॉइड कीजिए। इनडायरेक्ट सनलाइट में भी हो जाते हैं पर ब्राइट सनलाइट मोस्टली सजेस्टेड है। अगर आप सही बेसिक्स फॉलो करें तो ये शूट ज़रूर देगा। उसके बाद मैं इसके शेडिंग ऑफ लीव्स में आता हूँ क्योंकि ZZ प्लांट को लेके काफ़ी लोग परेशान रहते हैं कि ये लीव शेड कर रहा है। अगर लीव शेड कर रहा है तो आपको कारण भी जानना होगा कि क्या कारण हो सकता है। इसके 3 रीज़न है लीव शेड करने के। पहला है ओवर वाटरिंग, दूसरा है अंडर वाटरिंग और तीसरा कोल्ड टेम्परेचर्स। इसके ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग में आने के पहले मैं इसका वाटरिंग फ्रीक्वेंसी बताना चाहूँगा कि आपको क्या रखना है। इसका वाटरिंग फ्रीक्वेंसी आपका सॉइल मिक्स मैटर करेगा, आप क्या सॉइल मिक्स रखे हैं वो भी आप ध्यान रखिएगा कि आप सैंड मिलाना मत मिस कीजिए। कोको ऑयल मिला लेते हैं तो अच्छा है, तो एक बैलेंस सॉइल मिक्स रखिए। और जब आप बैलेंस सॉइल मिक्स रखे हैं तो उसका वाटरिंग फ्रीक्वेंसी बताता हूँ कैसा रहना चाहिए। आप 1/2 इंच इसे ड्राई होने दीजिए। ऊपर का सॉइल ड्राई हो गया है, उसके बाद थोड़ा और ड्राई होने दीजिए, उसके बाद आपको इसको पानी डालना है। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि आप उसके पहले पानी डाल रहे हैं, पूरा नहीं सूखा है फिर भी आप पानी डाल रहे हैं, तब अगर लीव शेड कर रहा है मतलब कि आप समझ जाइए आप ओवर वाटरिंग कर रहे हैं, उस वजह से लीव शेड कर रहा है। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो वहाँ पे प्लांट मर भी सकता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एक फ्रीक्वेंसी मेंटेन करना है। अब बात ये है, अगर आप 1/2 इंच से ज़्यादा ड्राई होने दे रहे हैं तब लीव शेड कर रहे हैं, मतलब कि आप समझिए कि ये अंडर वाटरिंग की वजह से है। तो आपको ये खुद भी ऑब्ज़र्व करना है कि आप कब पानी डाल रहे हैं। अगर आप पहले पानी डाल दे रहे हो, लीव शेड कर रहे हैं तो ओवर वाटरिंग है। उसके बाद अगर लीव शेड करता है तो ये अंडर वाटरिंग का सिम्टम हो सकता है। इसके एक और पार्ट पे आता हूँ जो वन ऑफ द रीज़न है इसके लीव शेड करने का, वो है कोल्ड टेम्परेचर्स। और मैं ये ज़्यादा लोग को शेयर करते हुए देखता भी नहीं। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट है समझना कि ZZ प्लांट को ज़्यादा ठंडा एटमॉस्फेयर पसंद नहीं है।
इसीलिए मैं इसके प्लांट केयर वीडियो में बताया था कि जब भी आप प्लांट को रखें ठंड में थोड़ा शेडेड एरिया में रखें, कवर रहे एरिया वहाँ रखिए, ब्राइट सनलाइट अच्छी खासी मिल जाए। बहुत ज़्यादा ओपन टेरेस में ऐसे मत रख दीजिए कि शेड है और पूरा टेरेस ओपन है, ऐसी जगह मत रखिए, अफेक्ट कर जाते हैं प्लांट। अगर आप ऐसी जगह रखेंगे, आप पानी ड्राई भी रख दीजिए काफ़ी कुछ तो भी शेड करेगा ये। वहाँ पे आपको लगेगा कि वाटरिंग की वजह से है, आप हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सनलाइट में भी रख दें, वो कारण नहीं है। वाटरिंग सनलाइट वहाँ कारण नहीं है, वहाँ पे टेम्परेचर कारण है। तो ये चीज़ समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये पार्ट समझ गए तो आपके ना लीव्स इंटैक्ट रहेंगे। मेरे जो लास्ट ईयर के विंटर के जो लीव्स थे काफ़ी इंटैक्ट थे और उस वजह से अच्छा खासा बुशी रहा था प्लांट जब ये स्प्रिंग में एंटर किया था, क्योंकि स्प्रिंग एंटर करेगा तो ये फिर शूट करने लगेगा और आप अच्छे खासे ब्राइट सनलाइट में दिए तो 2-3 स्टेम एटलीस्ट तो ये शूट कर ही जाते हैं। तो अभी ये आपका टेस्ट का टाइम है, विंटर हम एंटर कर गए हैं, तो आपको वाटरिंग सही फ्रीक्वेंसी में करना है और ओवरडू नहीं करना है चीज़। जैसे कि बहुत ज़्यादा सनलाइट में रख देना, बहुत ज़्यादा पानी डाल देना है, बहुत ज़्यादा ड्राई छोड़ देना। आप एक सही फ्रीक्वेंसी में पानी दीजिए और थोड़े बहुत लीफ शेड करते हैं तो इट्स फाइन। पहले आप देखेंगे कि ओल्ड लीफ शेड करेंगे ये, अगर 1-2 लीव्स 3 लीव शेड करें तो इट इज़ जस्ट फाइन। आपको वाटरिंग सही करना है और सही सनलाइट में रखना है। स्प्रिंग में एंटर करेगा तो ये फिर नए लीव शूट करेंगे और प्लांट फिर से बुशी लगने लगेगा। तो यहाँ पे पैनिक नहीं होना है, सही एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है प्लांट को और प्लांट को एंजॉय करना है। ये डॉर्मेंसी में जाएंगे विंटर में, वहाँ पे आपको पैनिक नहीं होना है। तो अगर आप मेरी बातें समझे होंगे तो सही से अप्लाई कीजिए और गार्डनिंग करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप गार्डनिंग।